अगर किसी प्लॉट के 3 कॉर्नर्स हो और हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है कि कितने मरले का है या कितने कनाल का है या कितने स्क्वायर फुट का है, तो ये मामला थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही क्वेश्चन समझाऊंगा कि 3 कॉर्नर वाले प्लॉट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास एक गिवन फिगर है जिसके 3 कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये वाला और तीसरा कॉर्नर ये वाला है। तो इस यहां से यहां तक जो लेंथ है वो 50 फीट है, यहां से यहां तक 40, ये वाली यहां तक 30 और ये वाली भी यहां से 30 फीट है। आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग देखें, इसको मैं कोई पॉइंट दे देता हूं, ए बी सी डी ई। अगर बी से सी तक डिस्टेंस 50 फीट है तो ये चूंकि बिल्कुल सीधा है तो ए से यहां तक डिस्टेंस भी 50 फीट होना चाहिए। बी से सी तक अगर डिस्टेंस 50 फीट है तो ए से इस पॉइंट तक डिस्टेंस भी 50 फीट होना चाहिए। चूंकि ए से ई तक डिस्टेंस 30 फीट है तो ई से इस पॉइंट तक यानी एफ तक 20 फीट डिस्टेंस होगा। कितना डिस्टेंस हो गया? 20 फीट। बिल्कुल इसी तरह अगर ए से बी तक डिस्टेंस है 40 फीट तो F से C तक डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? 40 फीट होना चाहिए। D से C तक डिस्टेंस तो है 30 फीट, तो ये चूंकि A भी 40 फीट है, यहां से यहां तक है 30 फीट, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये होगा 10 फीट। कितना होगा? 10 फीट होगा। तो आप देखें कि 3 कॉर्नर से तो हम इस एरिया को फाइंड आउट नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके पहले इसके 4 कॉर्नर बना लेंगे, फिर उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब मैं मालूम करता हूं इसका एरिया। ये अब टोटल फिगर जो है ये बन गई है रेक्टेंगुलर शेप। सबसे पहले मैं इस फिगर का यानी ये सी बी ए बी सी एफ का एरिया मालूम करता हूं। टोटल जो एरिया निकल आएगा उसमें से मैं ये रेक्टेंगुलर जो शेप है इसके एरिया को माइनस कर दूंगा। चूंकि ये जगह हमारे प्लॉट में इंक्लूड नहीं है, इस टोटल के एरिया में से मैं ये एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो एरिया आ जाएगा वो इस ग्रासी प्लॉट का आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ए बी सी एफ, ए बी सी एफ रेक्टेंगल। इसका फार्मूला क्या है? लेंथ जरब विड्थ। इसकी लेंथ क्या है? 50 फीट, विड्थ जो है वो है 40 फीट। तो 50 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया। अब मैं इस ट्राइएंगल का एरिया निकालता हूं, फिर इस टोटल एरिया में से ट्राइएंगल का माइनस कर दूंगा। तो हमारे पास ट्राइएंगल क्या है? ये है स्टूडेंट्स, इसका कितना है? 20 फीट, ये है 10 फीट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अब एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ये ई पॉइंट है, ये एफ है और ये है डी, ई एफ डी। एरिया ऑफ ट्राइएंगल ई एफ डी, इसका फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाइज बाय हाइट। ठीक है, तो 1/2 जो है मैंने वैसे लिख दिया, इसकी बेस क्या है? 20 और इसकी हाइट जो है ये है 10। तो 2 10 the 20 10 10 the 100 आ गया। तो इसका जो एरिया है वो आ गया 100 स्क्वायर फीट। तो 100 स्क्वायर फुट जो है वो इसका एरिया है। ये एरिया कितना है स्टूडेंट्स? 100 स्क्वायर फीट। और टोटल एरिया कितना है? 2000 स्क्वायर फुट। अगर इस टोटल रेक्टेंगुलर शेप के एरिया जो कि 2000 स्क्वायर फुट है उसमें से हम ये एरिया निकाल लें तो फिर बाकी एरिया जो आ जाता है ये वाला, ये हमारे प्लॉट का एरिया है। तो अब मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट क्या है? इसमें हम 2000 जो हमारा आया था टोटल रेक्टेंगुलर शेप का एरिया, उसमें से मैं ट्राइएंगुलर शेप का एरिया जो 100 आया था वो माइनस कर दूं तो टोटल एरिया ऑफ 3 कॉर्नर ग्रासी प्लॉट जो है
वो आ जाएगा 1900 स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से हम 3 कॉर्नर वाले प्लॉट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।